मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से फाइनल अकाउंट का आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैंने कहा था कि आपको 4 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिससे करने से आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स हो जाएगा। तो आज हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर 12 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन सेकंड। सर, आशा and Nisha are partners sharing profit loss in equal ratio, that is 1:1। फॉलोइंग डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ 5 एडजस्टमेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, पहले पोस्टिंग टिक करेंगे, पहले पोस्टिंग करेंगे, फिर एडजस्टमेंट करेंगे और आखिरी टैली करेंगे। चलिए सर, परचेस। और एक बात सर, डेबिट बैलेंस का कंटेंट हमेशा डेबिट साइड ही जाएगा, क्रेडिट की चीजें हमेशा क्रेडिट साइड ही जाएगा, एक्सेप्ट आरडीडी एंड रिटर्न। सर वो अपोजिट जाता है। जैसे कि परचेस, बोलो कहां जाएगा? अरे बोलते रहो, उस कैमरे के उस पार ही बोलते रहो तो मजा आएगा आपको भी पढ़ने में और हमें पढ़ाने में, क्योंकि आप इस वीडियो पे लाइक करने वाले हमें जानते हैं। ओके सर, तो परचेस कहां पर आएगा सर? ट्रेडिंग के डेबिट में। सैलरीज पीडी। वेजेस बोलते तो रिवीजन होता रहेगा, वेजेस टीडी। एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में ईयर, डेट, मंथ ऐसा कुछ लिखा हो, परसेंटेज ऐसा कुछ लिखा हो, समझ जाना वो हिडन एडजस्टमेंट है, छुपा हुआ, हमने ढूंढ निकाला। तो सर ये पीडी विथ वन हिडन एडजस्टमेंट। सेल्स रिटर्न, मैंने कहा ना डेबिट का ही है ये, बट लिखे क्रेडिट में क्योंकि रिटर्न माइनस करना होता है हमें, तो उसको मैं टी सी बोल सकता हूँ, सेल से माइनस करना हमें। मोटर वैन असेट स्टॉक, ये हमारा ओपनिंग असेट है, मतलब ओपनिंग स्टॉक है। कहां पर आएगा? ओपनिंग स्टॉक टीडी। डेटर्स असेट, कैपिटल अकाउंट, इस क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल ही है, करंट नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहां पर आएगा? कैपिटल के क्रेडिट में, दैट इज कैपिटल क्रेडिट, ठीक है, सीसी। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, सेल्स टीसी, ये आपका ओल्ड आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी डेबिट में डेटर या न्यू बैड डेट से माइनस करेंगे, इसको फिलहाल पीडी लिख के रखता हूं। परचेस रिटर्न आल्सो पीडी, माइनस करेंगे परचेस में से। यहां आ जाओ, कोल, गैस, फ्यूल सब टीडी। प्लांट मशीनरी हमारे लिए असेट्स होता है, वेरी गुड। अब क्लोजिंग स्टॉक के 2 वैल्यू दिया है, 88 और 90, बोलो कौन सा लेंगे? सर इसको हम इग्नोर करेंगे, 88 का रिकॉर्ड करेंगे टीसी और असेट में, वेरी गुड। आशा निशा विथड्रॉ गुड्स, इसको टिक नहीं करना होता, ऊपर कहीं टिक नहीं करना, डायरेक्ट एंट्री पास करना होता है। ये पर्सनल यूज, इट्स कॉल्ड एज ड्राइंग ना, ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग कहां पर आएगा सर? अगेन कैपिटल अकाउंट डेबिट में आएगा। और सेकेंड इफेक्ट गुड्स से इसलिए टीसी भी आएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट, ये तो पता ही है। तो मोटर वैन और प्लांट मशीन को टिक करना है, मोटर वैन एंड प्लांट मशीन को टिक करना, दोनों पे एडजस्टमेंट है। आरडीडी है तो डेटर्स, न्यू बैड डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, इन तीनों को टिक करो। आरडीडी है, डेटर्स है, बैड डेट नहीं है इस क्वेश्चन में। और आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस को टिक कीजिए। चलिए, हमें पता है सर, 1 का 1, 2 का 3, 3 का 5, मतलब एक एडजस्टमेंट है, 1 टिक है तो 1 लाइन छोड़ो काम बन जाएगा, 2 टिक है तो 3 लाइन छोड़ो काम बन जाएगा, 3 टिक है तो 5 लाइन छोड़ो काम बन जाएगा। इस तरीके से हमें लाइन स्पेसिंग करना होता है वाइल पोस्टिंग, ठीक है। जब हम पोस्टिंग करते हैं उस टाइम पे हमें ये स्पेसेस वहां पे छोड़ने होता है कि हमारा काम इजी हो जाए। चलिए, अब मैंने पोस्टिंग करके रखा है, आपको सिर्फ शो कर रहा हूं मैं। जैसे कि ये आपका टीडी लिखा हुआ है, ये आपका टीडी है, ये आपका पीडी है, लेकिन वेजेस पे टिक है, तो वेजेस का अमाउंट कहाँ लिखेंगे? इनर की आउटर, बोलो इनर की आउटर, सर डेफिनेटली इनर में आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पहले सबके लिए लिख के रखा हूँ। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट मैं लिखा नहीं हूँ, लिख लेता हूँ। ओपनिंग स्टॉक कहाँ था हमारा? ये देखिए 94,500। मैं ऐसा मानता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग पोस्टिंग तो इस तरीके से कर ही सकते हो। देखो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, सारे पोस्टिंग करके रखा हुआ है, जिस पे टिक है, जैसे कि वेजेस पे टिक था तो वेजेस को इनर में लिख के छोड़ दिया है, एडजस्टमेंट जब करेंगे तब सॉल्व करेंगे। जिस पे टिक नहीं है वो आउटर लिखा है, खाली परचेस और सेल्स हमेशा इनर में आता है। देखो सेल्स का भी लिखा नहीं, अब लिखेंगे इसको हम। तो सर सेल्स का अमाउंट हमारे पास है 1,48,000। हमें मालूम है कि इस क्वेश्चन में रिटर्न भी है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न वाला 8,000 है। जब 1,48,000 में से 8,000 माइनस हो तो बचेगा 1,40,000 सर। ओके, देखो कोल गैस वगैरह पे एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए अमाउंट आउटर कॉलम में आया। क्लोजिंग स्टॉक करेंगे हम, इतने चीजें मोस्टली होते हैं हर क्वेश्चन में। प्रॉफिट लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करके लिखेंगे हम। सैलरी पे एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए आउटर लिखा। एडवर्टाइजमेंट 2 इयर्स हिडन एडजस्टमेंट था इसलिए इनर में लिखा हुआ है।
यहाँ पर आएंगे बैलेंस शीट में मोटर वैन, प्लांट मशीन और डेटर्स तीनों पे एस्टमेंट है, इन दोनों पे डेप्रिसिएशन और इस पे आरडीडी है, इसलिए हमने अमाउंट इनर में लिखा है, सब पे सिंगल टिक था इसलिए एक ही लाइन छोड़ा, काम बन जाएगा। आशा निशा का कैपिटल अकाउंट जो क्लोजिंग होगा वो बैलेंस यहाँ ट्रांसफर करना है, और बैंक ओवरड्राफ्ट पे एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए आउटर में आया। कैपिटल अकाउंट का सीडी जो बीडी होता है, जो दिया होता है आपको पहले से, तो सर बीडी हमने यहाँ पे कर दिया, सीडी यहाँ निकलेगा सर। दैट्स इट। अब चलेंगे हम अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। सबसे पहला सर हमारा एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 88,000, अभी अभी डिस्कशन हुआ, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, और दूसरा सर बैलेंस शीट के एसेट्स में। मैं मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट लूंगा आप लोग का, उसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे सम खत्म करने के लिए। वैसे आप जब गपचुप बैठो तो 30 मिनट में सम खत्म होना चाहिए, ठीक है, कोशिश करने का हमेशा। ये मैं एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ तो टाइम जाता है। सर क्लोजिंग स्टॉक के 88,000, इस पे कोई टिक कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो डायरेक्टली अमाउंट आउटर में आ गया। उसके बाद सर हमारा विथड्रॉ पर्सनल यूजेज 3,000 2,000, पहला इफेक्ट हम चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, ड्राइंग आता है डेबिट साइड, तो हम डेबिट में लिख देंगे 3,000 एंड 2,000, यहां दिखा देंगे टू ड्राइंग्स। अभी जो ड्राइंग से लोग कर रही है गुड्स का ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब गुड्स बिजनेस से कम हो रहा है, तो उसका रिकॉर्ड कहां पे होता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में सर। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगे, यहां लिखेंगे बाय गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। दो लोग हैं ना, एक आशा और एक निशा, आई थिंक 3,000 एंड 2,000 था। यस सर, इसका 3,000 इसका 2,000, तो टोटल होता है 5,000 का ड्राइंग इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग सर। डन। तो हमने इसके भी दो इफेक्ट कर लिए। अब डेप्रिसिएशन है मोटर वैन में 5%, प्लांट मशीन में 7%, कहीं कुछ डेट नहीं है तो भी एज्यूम इट्स फॉर द 12 मंथ, तो सर 5 एंड 7% चार्ज करेंगे। 5% मोटर वैन पे 5 एंड 7% है, इस पे 7%, इस पे 5% है, इस पे 7% है। क्या चीज़ है ये, जब तक मैं लिखूं तब तक फटाफट फटाफट आप लोग का कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। अगर सच में चाहते हो कि अच्छे स्कोर करना तो कैलकुलेशन करते बैठो, सिर्फ चेहरा मत ताकते बैठो कि वाह वीडियो चल रहा है, बस चलने दो, हम देखेंगे, सर बताएंगे, लिख लेंगे। 63 का 10% निकालो 6,300, उसका हाफ होता है 3,150। अगर आपका 7% निकालने जाओ तो मुझे लगता है 7 6 जा 4 1 3140 आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार चेक कीजिएगा आप लोग भी अपने हिसाब से, जल्दी चेक कीजिए। नहीं 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 नहीं, 7 है ना, ये 000 गायब हो जाएगा, ये 7 6 जा, दैट इज सर 1 2 3 2 1 1 2 3 2 आएगा शायद, चेक कीजिए एक बार, चेक कीजिए एक बार, 7% 1 2 3 2 आना चाहिए, ठीक है। और डेटर पे आरडीडी जहां तक मुझे याद आ रहा है सर 5% था, 5%। पहले सारे एस्टिमेट में यहाँ पे करे तो फिर सेकंड इफेक्ट करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 6280 तो 3140, ठीक है, माइनस करते सारे अमाउंट, ये सब कम होते आए हैं अमाउंट, तो ये कितना आएगा, डिंग 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 डिंग, 9 में से 1 गया, 8, 12 में से 3 गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर 9, दैट इज 59। यहाँ पे आते हैं, ये 8, 9 में से 3 गया, 6, 5 में से 2 गया, 3, फिर 6 सर 2 गया, 5, दैट इज कुछ रॉन्ग किया मैंने क्या, ये 8, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया 6 और 1, दैट इज 16,368। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 6, 7 में से 1 गया 6, 12, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट इज 9, 59, 59 660। तो अब सबके सेकंड इफेक्ट करने, तीनों के सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट में। ध्यान खाली रखना है कि इसके टाइम पे हमें वो ऑलरेडी माइनस करना है सर। दो डेप्रिसिएशन और एक आरडीडी है। चलिए आ जाइए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, यहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, एक मोटर वैन पे था और एक आई थिंक प्लांट मशीन पे था ना, हाँ। फिलहाल मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखना। कितना कितना अमाउंट आया हुआ है, 31501232,
31501232 प्लस कीजिए, ये 4382। एक आरडीडी भी है ना, तो पहले टू पूरा खानदान लिख नहीं रहा क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ओल्ड डेटर्स है ना न्यू डेट, आई मीन नो, ना ओल्ड बैड डेट से ना न्यू बैड डेट, सीधे ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी, तो मैं उसको ही लिखता हूँ जिसमें से सर हमेशा मालूम है कि हमें जो न्यू आरडीडी होता है वो ऐड होता है और जो ओल्ड होता है वो हमेशा लेस होता है। तो जो न्यू आरडीडी अभी भी हमने आइडेंटिफाई किया है वो है 3140, तो यहाँ आएगा 3140, और ओल्ड आरडीडी जो क्वेश्चन में दिया इसको मैं लिखा नहीं हूं अभी तक, इसी के लिए वो है 1200, ये आ गया 1200। बैलेंस कितना आ जाएगा सर, ये 409211 और 2 में से 1 गया 1, दैट इज 1940 सर। इसका सेकेंड इफेक्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं करना होता ओल्ड का सर। तो हमने अब देखा जाए तो हमने कौन कौन से एडजस्टमेंट कर दिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, एडवांस हमेशा लेस होता है, ये दो में से एक एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में पूछेगा, फिक्स्ड है। तो सर 800 रुपए सीधे बोल के दिया है, वेजेस पे आउटस्टैंडिंग है, 800 का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सर ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3000 बोलो ना यार, 3600। आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट पे करना बाकी, इट्स वन काइंड ऑफ लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग वेज दिखेगा 800 का यहाँ पे सर, 800 का यहाँ पे आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ओ सर, सर कहाँ लिख दिया आपने, ये हमें लिखना है इसको लायबिलिटी में, हमें इसको लिखना है लायबिलिटी में सर, इसको यहां से हटा दो, चलेंगे लायबिलिटी में और यहाँ लिख देंगे क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अमाउंट था 800 सर। आई थिंक सो हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, एक बचा है, वही जो हमेशा पूछता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नहीं सर, वो तो हो गया, वो तो, और क्या बचा फिर, अरे एक और बचा है छुपा हुआ, उसको ढूंढ निकाला था हमने, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट भूलने का नहीं। 4000 is paid for the 2 years but accounting year is prepared for only 1 year, that means हमने एक साल का एक्स्ट्रा पे किया है, हमें एक साल का पे करना चाहिए, हमने पे कर दिया 2 साल के लिए, बहुत पैसा है अपने पास। तो सर 4000 is for 2 years, तो एक साल कितना होगा 2000, तो 2000 हमारे लिखते हैं प्रीपेड हुआ, एडवांस हुआ। तो एडवर्टाइजमेंट के पास आएंगे, बोलेंगे भाई ये 2 years का है, एक साल का एक्स्ट्रा है, दैट इज 2000, तो बाहर आ गया 2000। इसको आप या तो प्रीपेड या तो एडवांस दोनों वर्ड कह सकते हो। अब मेरा पैसा किसी और के पास है, मैंने एक्स्ट्रा पे किया है, इसको हम कहेंगे एसेट्स। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2000 आपका यहां दिख जाएगा सर, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट अमाउंट है 2000। चलिए बहुत बढ़िया सर, तो हमने अब सब कुछ कर लिया, अब सिर्फ करना है टैली सर। सबसे पहले ट्रेडिंग के पास आएंगे, आप देख सकते हो ज्यादा अमाउंट क्रेडिट में ही दिख रहा है, प्लस कीजिए ना फटाफट, 1,45,000 प्लस 88,000, ये डिंग 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 13 12 13 2 2,33,000 मुझे क्रेडिट मिल रहा है और मुझे क्रेडिट का ही ज्यादा अमाउंट दिख रहा है, बरोबर। तो 2,33,000 हम दोनों साइड लिख देंगे। सबसे पहले तो 2,33,000 यहां पर भी, 2,33,000 यहां पर भी। अब डेबिट का प्लस कीजिए और उसको उसमें से माइनस कीजिए, तो आपको बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। और उससे पहले ये कारनामा हटा देने का ध्यान रखना, भूलने का नहीं एग्जाम में। सर 94,500 42 45 46 600 0 0 5 5 10 11 6 4 10 11 9 10 14। तो सर 2,33,000 में से 1,41,100 माइनस करेंगे, 0 0 9 2 में से 1 गया 1, सर
5 6 7 8 9 11 12 13 सर 81,900 राइट है? नहीं सर, कुछ रॉन्ग किया। ये डिंग 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 डिंग, 10 में से 1 गया 9, 2 में से 1 गया 1। अरे हाँ, ये तो 9 आएगा ना, 9 + 4 13 होगा। ओके, तो 91,900 इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। 91,900 इसको रफ करके सारे सबूत रफ कर देने, कभी भी सबूत रखने का नहीं कोई कारनामा करने के बाद। चलिए, तो ये क्या मिल गया सर? ये हमें मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब करेंगे तात या था, दैट इज डेबिट ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। 91,900 का यहां लिखेंगे सर, 91,900। अब जैसे हमने ट्रेडिंग क्लोज किया वैसे इसको क्लोज करें। खाली ध्यान रखना है कि एनपी निकालने के बाद एनपी को पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हालांकि अगेन ज्यादा अमाउंट हमारा क्रेडिट में ही है, दैट इज 91,900 यहां पर भी, 91,900 यहां पर भी। डेबिट के अगर प्लस कर लीजिए, 9,500 4382 1940 212 8 8 16 17 और 18, तो 10 और 15। तो सर 91,900 में से हम डेबिट का टोटल दैट इज 15,822 माइनस करेंगे तो 8, 9 में से 2 गया 7, 0 और 6 और 8 में से 1 गया 7, 76,078 रुपीज कम पड़ रहा है डेबिट में। इट्स कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट, 76,078 रुपीज। ओके, ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। यहां पे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। कितने पार्टनर से? 2 है सर, एक है आशा और एक है निशा। जहां तक मुझे याद है इनका रेशियो इक्वल है, दैट इज 76,078 डिवाइड बाय 2। आई थिंक पॉइंट में आ रहा है क्वेश्चन। 35 38 38,000 39 राउंड फिगर ले लेंगे हम, पॉइंट में नहीं आएगा। 38,039 रुपीज, ठीक है बराबर ना। 70 का हाफ 35, 6 का हाफ 3, तो 38 और 78 का हाफ 39 बराबर है। तो सर हमने क्या कर दिया, हमने ये एनपी तक का कहानी खत्म कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे हम हमारे पार्टनर्स कैपिटल की तरफ सर। 38,039 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा, 38,039 रुपीज, 38,039 रुपीज यहाँ आएगा बाय नेट प्रॉफिट बराबर। अब इसको करेंगे क्लोज हम। डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट सर क्रेडिट में ही है और वहीं रहना ही है, तो ये आ जाएगा 78,039 रुपीज और ये आ जाएगा 128 ना 118,039 रुपीज, 1,18,039 रुपीज और 78,039। 78,039 में से आप 2,000 माइनस करो तो मिलेगा 76,039 और 118 में से 3 गया तो 115, 1,15,039। ये क्या है? ये हमारे कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस है जिसको हम कहते हैं टू बैलेंस सीडी, जो जाएगा बैलेंस शीट में। ये आगे हमारा 1,15,039 रुपीज, ये था 76,039 रुपीज। ऐड कर लीजिए 9 9 18 तो 3 3 6 7 0 5 10 11 8 9 1, दैट इज 1,91,078 रुपीज। अब इसके साथ प्लस करके देखना है कि टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 1,91,078 प्लस 34,800, ये 8 7 8 5 12 2। फिलहाल मुझे जो लाइबिलिटी का टोटल मिल रहा है 2,25,878। जब हम यहां तक पहुंचे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि आखिरी जो पल है, जो आखिरी स्टेप है, टैली होगा कि नहीं होगा सर।
अगर होगा तो बल्ले बल्ले डांस करेंगे, अदरवाइज गलती ढूंढेंगे। और क्या सर? चलिए, तो अब ये भी देख लेते हैं। ये 78 है, ठीक है। 225878 फिलहाल मिला है लाइबिलिटी। अब एसेट चेक किया जाए सर। ये 59,850। तब तक आग भी करो ना यार, ऐसा करोगे तब तक अभी प्लस करो ना फटाफट फटाफट। प्लस 16,368 प्लस 59,660 और ये 88 प्लस 2 90,000। उड़ी बाबा, ये 8 एक मैच हो गया। 5 5 15 16 17 12 प्लस 6 18 10 19 25 5 5 5 10 22 यार 2,25,000। अरे हो गया टैली, बल्ले 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 नाचो। यस सर, टैली हो गया हमारा ये सम भी। वेरी गुड। ये आ गया सर 2,25,878 से हमारा सम हुआ टैली। लेकिन 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 जाने से पहले इस कारनामे को रफ किया जाए भाई। ओके, तो ये था हमारा बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल, और ऊपर था सर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके ऊपर था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ। अगले वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।